Now we will solve this question. A particle starts from rest with acceleration alpha, then it deaccelerates with beta. If the total distance traveled by the particle is d, calculate the total time and the maximum speed of the particle. Consider only straight line path. Now in this question it is given the total path is d. The particle starts from rest. It accelerates with alpha. It achieves a point after which it deaccelerates with बीटा and finally it comes to rest again. ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया, अल्फा से एक्सेलरेट किया, कुछ वेलोसिटी अचीव की होगी, है ना. एक बात सोचने वाली है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उस पार्टिकल ने डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया विद बीटा और वो फाइनली रेस्ट पे आ गया. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है d. लेट्स अज्यूम दिस इज d1, लेट्स अज्यूम दिस इज d2. अब सोचने वाली बात ये है कि लेट्स सपोज अगर एक पार्टिकल यहाँ से शुरू किया होता, इस पार्ट से, अगर वो एक्सेलरेट करता बीटा से, तो भी तो उसकी वेलोसिटी v मैक्स के बराबर होती, और उसके बाद अगर वो डी एक्सेलरेट करता अल्फा से, फिर भी उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाती. मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट सपोज एक पार्टिकल जीरो पे है, ठीक है, उसने कुछ वेलोसिटी अचीव की v और उसने एक्सेलरेट का रेट था लेट सपोज a. अगर यही पार्टिकल इनिशियली अगर वेलोसिटी इसकी v थी, अगर इसको वापस जीरो पे जाना है उसी टाइम में और उसी डिस्टेंस कवर करते हुए, तो उसकी जो रेट ऑफ डीएक्सेलरेशन है वो भी a ही होगा. ठीक है, नाउ बैक टू द क्वेश्चन. तो लेट्स अज्यूम इस इंटरवल में इसका टाइम था t1, इस इंटरवल में इसका टाइम था t2, तो टोटल टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 होगा और टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा d1 प्लस d2. ओके, सो फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी vmax is equal to u plus at, u is 0 which is alpha t1. Also इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से it will also be equal to beta t2. Also d1 will be half alpha t1 square and d2 will be equal to half beta t2 square. Now total time t is equal to t1 plus t2 which is equal to vmax by alpha plus vmax by beta इस इक्वेशन से. ठीक है, that is t is equal to vmax times 1 by alpha plus 1 by beta. Okay, also d is equal to d1 plus d2 which is equal to half of alpha t1 square plus beta t2 square. इस इक्वेशन में हम अल्फा t1 की वैल्यू हम लिखेंगे vmax और बीटा t2 की वैल्यू लिखेंगे हम vmax. So we'll get d is equal to half times vmax into t1 plus t2. ओके, क्योंकि एक t1 तो उसके साथ चला गया और एक t1 रह गया, वो ये वाला t1 है. सिमिलरली t2 भी वैसा ही है. ठीक है, सो d is equal to half vmax टाइम्स द टोटल टाइम t. ऑल्सो इस रिलेशन के हिसाब से हम t की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो d इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ vmax स्क्वायर टाइम्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. सो यहाँ पे अगर हम vmax की वैल्यू अगर निकालें तो vmax स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2d अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें मिलेगा vmax इज इक्वल टू 2d अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा अंडर रूट. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, ऑल्सो वी नो t इज इक्वल टू vmax टाइम्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. हमने जस्ट जो ऊपर इक्वेशन थी उसी को नीचे लिखा है. अब हम इसमें vmax को सब्स्टिट्यूट करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे. सो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2d 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा टाइम्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ t. सो टोटल टाइम भी आ गया और vmax भी आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसको आप फर्दर रीअरेंज भी कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर आंसर्ड जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट दैट लाइक बटन.
and help the channel by sharing and subscribing to it. Thank you.